this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the website. A website is a collection of a related web page containing the image, videos and other digital media located under the same domain name. The web page are written in the hypertext markup language and can be accessible by the internet. The page are linked together and they share the common interface and the design. A website is hosted on the web server and on the World Wide Web, and each site is owned and managed by the individual, a company or a organization. वेबसाइट जो होता है वो रिलेटेड वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर वेरियस इमेजेस, वीडियोस एंड डिजिटल मीडियाज लाइक द एनिमेशंस वगैरह सब वीडियोस, ये सब चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें एक सेम डोमेन नेम के अंदर होती है. सपोज जैसे कि हमारी स्कूल की जो वेबसाइट है वो सनातन इंटरनेशनल एकेडमी, ये हमारा एक डोमेन नेम है, ठीक है ना. ये सेम डोमेन नेम के अंदर ये सारे वेब पेजेस कंटेन होते हैं, ठीक है ना. तो वेब पेज जो होते हैं वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू रिटर्न किए जाते हैं, जिसमें हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उसको हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इन पेजेस को. और ये सारे पेजेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक कॉमन इंटरफेस पर डिज़ाइन होते हैं और शेयर होते हैं, ठीक है ना. वेबसाइट जो होता है उसको होस्ट करने के लिए वेब सर्वर को यूज़ किया जाता है. वो वेब सर्वर के थ्रू होस्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में. दैन ईच वेबसाइट इज़ ओन एंड मैनेज बाय द इंडिविजुअल. हर एक वेबसाइट को या फिर किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू या कंपनी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज किया जाता है. नाउ दे आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द वेबसाइट. दे आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट. लेट्स सी. फर्स्ट वन इज अ डोमेन नेम. What is domain name? To share any information, every computer connected to the internet should have a unique address, like the ICANN Internet Corporation for the assigned names and numbers has designed the system to provide the unique address to each computer in the form of a number or a character. The character based addressing is known as a domain name, whereas the number based addressing is known as the IP address. देखो हमारा जो डोमेन नेम होता है, हमारा जो वेबसाइट का नेम होता है, सी यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट का नेम हम देख सकते हैं कि CBSE का जो वेबसाइट का मेन नेम है, तो अगर वो कैरेक्टर में होता है, ठीक है ना, इट कंटेन्स द नंबर्स और अ कैरेक्टर, तो उसे हम डोमेन नेम, कैरेक्टर बेस्ड होता है तो डोमेन नेम बोलते हैं. अगर उसके अंदर जस्ट न्यूमेरिक नंबर्स एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है तो उसे हम IP एड्रेस कहते हैं. जब वेबसाइट लॉन्च हुई थी तो हर एक वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता था. IP मीन्स न्यूमेरिक नेम होता था, तो उसे मतलब ईजिली लोग रिमेंबर नहीं रख पाते थे, तो इसलिए उसे कन्वर्ट करके कैरेक्टर बेस में कन्वर्ट कर दिया, जो हम ईजिली उसे रिमेंबर रख पाते हैं, ठीक है ना. तो जिससे हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. तो डोमेन नेम कैरेक्टर बेस्ड होता है और IP एड्रेस नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम होता है. तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. नाउ for any website, the domain name is a unique name given to the which visitor used to identify and locate this site. Every website का जो domain name होता है वो unique name होता है. एक domain name जैसा another domain name किसी और पूरे world wide में किसी और websites का नहीं हो सकता है, ठीक है ना. To understand the domain name system better, let us take among the analogy of a painting exhibition where your paintings are displayed and where visitors cannot see your painting unless they know the physical address or exhibition building, ठीक है ना. जब तक विजिटर्स को आपके फिजिकल एड्रेस के बारे में नहीं पता होगा वो आपके एग्जीबिशन बिल्डिंग को, आपके पेंटिंग को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना. तो साइट फाइल्स. व्हाट इज साइट फाइल्स? साइट फाइल्स हैव ऑल द एलिमेंट ऑफ योर वेबसाइट व्हिच में इंक्लूड द इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स एंड HTML फाइल्स. कीपिंग द अबव साइड एनालॉजी ऑफ इन कंसिडरेशन, द साइट फाइल्स कैन बी रिलेटेड इन द पेंटिंग इन द एग्जीबिशन बिल्डिंग, ठीक है ना. तो ये एग्जीबिशन बिल्डिंग के अंदर ये एज अ पेंटिंग कंसिडर किया जा रहा है. नाउ web hosting is the services that provides the space on the internet for the maintenance of the website. वेब होस्टिंग जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज जो वेबसाइट पे प्रोवाइड की जा रही है उसको मेंटेन करने का काम करता है वेबसाइट को वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेब स्पेस पर. लाइक अदर कंप्यूटर, वेब होस्ट और होस्टिंग सर्वर रन ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. कॉमनली यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द होस्टिंग सर्वर इज एपेक, लिनक्स, विंडोज़. ये सब हमारे वेब सर्वर्स के नेम है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. नाउ कंसिडरिंग द अबव एनालॉजी वी कैन relate the hosting server with the exhibition building and the exhibiting your painting, ठीक है ना. तो ये भी कहीं ना कहीं से हमारे वेबसाइट से कनेक्टेड होते हैं. नाउ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एड्स इन द मैनेजिंग द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट. इट हेल्प्स द ऑथर ऑफ क्रिएटिंग, डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑन द वेब पेज. एंड वर्डप्रेस, Joomla and Drupal are the example of popular content
मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको उसके वेरियस यहाँ पे आपको इमेजेस भी प्रोवाइड किए गए हुए हैं। CMS कैन बी रिलेटेड टू द एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर हु हेल्प्स द पेंटर टू ऑर्गेनाइज दिस पेंटिंग एग्जीबिशन। आपके पेंटिंग को वहाँ पे आपके कंटेंट को वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करने में CMS हेल्प करता है। नाउ द फोर्थ वन इज अ वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज अ गेटवे ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सच एज द ईमेल, सर्च इंजन्स, ई-कॉमर्स। अगर आपके वेबसाइट्स पे बहुत सारे पोर्टल ऐड करने हैं, सपोज ईमेल सर्विस ऐड करनी है, सब आपको सर्च इंजन ऐड करना है, ई-कॉमर्सिंग आपको उसके आपके वेबसाइट में डालनी है, तो ये सारे वेरियस गेटवेज हो जो हमें वेब पोर्टल के थ्रू मिलता है। नाउ द वेब पोर्टल इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ वेबसाइट बट द ह्यूज रेंज ऑफ ऑफरिंग। मोreover the unlike a website it does not contain the information of any topic, instead it suggests the related pages to the other to find the desired information and the link to the related sites. Nowadays most of search engines are acting as a web portals and so they present the information from diverse sources of are unified like a Yahoo, MSN etc. ये सब एक वेब पोर्टल की तरह काम करता है। ये अपने कंटेंट को डिस्प्ले करता है एज वेल एज हम याहू पे हम जाते हैं, हमें किसी भी थिंग के रिलेटेड सर्च करना होता है तो हम उसके सर्च इंजन पर हम अपने टेक्स्ट को लिख के हम उससे सर्च करते हैं। तो ये एक तरह से अपने इन्फॉर्मेशन एज वेल एज अपने कंटेंट को के साथ साथ हमें अनदर वेब पेजेस के रिलेटेड सर्च की सर्च सजेस्ट करता है, ठीक है ना। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट्स एंड द वेब पोर्टल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड वेब पोर्टल? वेबसाइट जो होता है, वेब पोर्टल जो होता है, इट इज़ अ गेटवे वाइज रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज में प्रोवाइड होती हैं, लाइक ईमेल, लाइक द सर्च इंजन। नाउ द वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग द इमेज डिजिटल मीडिया अंडर द सेम डोमेन नेम, ठीक है ना। दैट इज द डेफिनेशन। हियर द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी किसी परमिशन होती है, जो लॉगिन ID और जो लॉगिन होता है उसी से को वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो प्रोवाइड होती है, लाइक gmail.com या rediff.com इस तरह से। नाउ द नो ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, एनीवन कैन सी द कंटेंट। जैसे कि हमारी CBSE की वेबसाइट है, अगर हम NCERT की वेबसाइट है, अगर हम जाते हैं विजिट करते हैं उसे, तो उसके कंटेंट को हम देख सकते हैं। बट जो हमारे वेब पोर्टल्स होते हैं जिसमें हमें हमारा यूज़र ID पासवर्ड डाल के हमें वो वहाँ एंटर होना पड़ता है, ठीक है ना। नाउ द पर्सनलाइजेशन इज़ लाइक दैट वेबसाइट्स प्रोवाइड्स द एक्सटेंसिव वेब पोर्टल प्रोवाइड्स द फोकस एंड पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारा खुद का एक अकाउंट, जीमेल अकाउंट हो गया, ठीक है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग सर्च करना है तो हमें याहू पे हम चले गए, याहू पे हमें ईमेल सर्विसेज, सर्च इंजन, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ एक तरह का पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन भी होता है, उसके ऊपर रिगार्डिंग ये फोकस करता है वेब पोर्टल। यहाँ वेबसाइट जो होता है वो एक्सटेंसिव कंटेंट फुलफिल करता है हमारे नीड्स को, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की। तो इट प्रोवाइड्स यूज एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन सच एज पर हिज डिजायर। नाउ द कस्टमाइजेशन, यूजर कैन सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज द कंटेंट ही वांट्स टू एक्सेस, यानी वो अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकता है दैट ही वांट टू एक्सेस। नाउ हियर द कंटेंट इज सर्चेबल बट नॉट कस्टमाइजेबल। यहाँ पे वेबसाइट पे कंटेंट को आप सर्च कर सकते हो बट कस्टमाइज नहीं कर सकते वेबसाइट में। नाउ linkage it is generally linked to the various website that provide the relevant web services। relevant web services जो provide करते हैं उनके वो mostly उनसे linked होता है। now it is generally linked to the own web pages, ये अपने ही web pages के सारे अपने ही website के different web pages से linked होता है। now example university of a company website और search engine, ये सब हमारे web portal के example में आता है। kips.in, aktu.ac, stp, upsc.nic, ये सारे वेबसाइट जो CBSE पोर्टल की जो हमारी वेबसाइट है, ये सब हमारे नॉर्मल वेबसाइट्स का एग्जाम्पल है। तो कंक्लूड वी कैन से द वेब पोर्टल इज़ लोडेड विद द मल्टीट्यूड ऑफ फीचर्स एंड वेबसाइट इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेटिक सेंटर्स, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज़ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ द वेब पोर्टल। सो if you like my video, please do subscribe my channel and thank you for watching. Have a nice day, students.